मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो विषय है कि सीमांत लागत और औसत लागत में संबंध, और साथ में हम बात करेंगे LAC वक्र यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की। सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं, बात कर रहे हैं कि सीमांत लागत और जो औसत लागत है उसमें क्या संबंध पाया जाता है। और इस संबंध को यहाँ जो डायग्राम दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम में बताया गया है। पहला जो संबंध है वो ये है कि प्रारंभिक अवस्था में यानी कि जब उत्पादन को बढ़ाया जाता है, उत्पादन की मात्रा, तो वहाँ AVC और MC, AVC या AC जिसको अपन कहें, कि औसत लागत और सीमांत लागत दोनों घटती हैं, पर AVC की अपेक्षा MC तीव्र गति से गिरती है। परंतु हम ये देख रहे हैं कि जब औसत लागत कम हो रही है डायग्राम में इस P बिंदु तक, तो यहाँ तक जो सीमांत लागत है वो उससे कम है, उससे नीचे होती है। अब यदि हम न्यूनतम की बात करें AC और MC बिंदु की, तो हम ये देख रहे हैं कि MC का जो न्यूनतम है, मार्जिनल कॉस्ट का जो न्यूनतम है, सीमांत लागत जो न्यूनतम होती है वो OQ उत्पादन पर है, जबकि औसत लागत OQ1 उत्पादन स्तर पर न्यूनतम है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि MC सीमांत लागत औसत लागत जो न्यूनतम बिंदु होता है वो अपेक्षाकृत कम उत्पादन पर ही संभव हो जाता है सीमांत लागत पे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि औसत लागत जहाँ न्यूनतम होती है, सीमांत लागत उसके बराबर होती है। या यूँ कहें कि AC का जो न्यूनतम बिंदु होता है उसको काटता हुआ, नीचे से काटता हुआ MC वक्र निकलता है। उसके बाद में यदि हम देखें Q1 उत्पादन के पश्चात, तो हम ये देख रहे हैं कि औसत लागत वक्र धनात्मक ढाल वाला है जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो जो औसत लागत बढ़ती है तो सीमांत लागत उससे अधिक होती है। तो यहाँ AC और MC के बीच में संबंध दर्शाया गया है कि औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत उससे तेज़ी से घटती है, उससे कम होती है। औसत लागत वक्र या औसत लागत जहाँ न्यूनतम होती है, सीमांत लागत उसके बराबर होती है। या यूँ कहें कि औसत लागत के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ सीमांत लागत वक्र निकलता है, और जब AC बढ़ता है तो जो MC है वो उससे तेज़ी से बढ़ता हुआ होता है। तो ये यहाँ कुछ संबंध था औसत लागत और सीमांत लागत में। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की। दीर्घकालीन कुल लागत के बारे में हम कहेंगे कि दीर्घकाल में किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागतें आती हैं उनका योग ही दीर्घकालीन कुल लागत कहलाती है। अब दीर्घकालीन कुल लागत वक्र विभिन्न अल्पकालीन कुल लागत वक्रों STC के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनता है उससे दीर्घकालीन कुल लागत वक्र कहते हैं। LTC वक्र मूल बिंदु से प्रारंभ होता है क्योंकि दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती, सभी लागतें बदलती रहती हैं। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन औसत लागत वक्र की। दीर्घकालीन औसत लागत वक्र LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। दीर्घकालीन कुल लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देने से दीर्घकालीन औसत लागत LAC प्राप्त होती है। यानी कि जब हमने अल्पकाल में बात की थी तो उसमें कहा था कि जो अल्पकालीन कुल लागत है, जो TC है, उसमें हम क्वांटिटी का भाग देते हैं तो अल्पकालीन औसत लागत प्राप्त होती है। उसी तरीके से दीर्घकालीन औसत लागत यदि हमें ज्ञात करनी है तो दीर्घकालीन जो कुल लागत है उसमें उत्पादन मात्रा का भाग दे देते हैं तो हमें प्राप्त हो जाती है दीर्घकालीन औसत लागत LAC।
अब हम बात कर रहे हैं एलएसी कर्व की, एलएसी वक्र की। तो एलएसी वक्र जो है कहा है कि विभिन्न अल्पकालीन औसत लागत वक्रों को स्पर्श करता हुआ जो वक्र बनाया जाता है उसे दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कहते हैं। अर्थात एलएसी विभिन्न एसएसी वक्रों का आवरण वक्र है और इसी कारण इसे लिफाफा वक्र भी कहते हैं। एलएसी वक्र यह व्यक्त करता है कि उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन होने से औसत लागत किस प्रकार परिवर्तित होती है। अर्थात यह वक्र कुल उत्पादन की विभिन्न मात्रा की न्यूनतम संभव औसत लागत को व्यक्त करता है और यह यू आकार का होता है। अब हम बात कर रहे हैं एलएसी की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। चूंकि एलएसी एसएसी से बनता है और कहा है एलएसी वक्र का कोई भी भाग एसएसी के ऊपर स्थिर नहीं हो सकता, क्योंकि एसएसी के या तो उठते हुए या गिरते हुए भाग इसको स्पर्श करते हैं। एलएसी वक्र एसएसी वक्रों को स्पर्श करता हुआ होता है, इन वक्रों को काटता नहीं है। यानी कि एलएसी वक्र जो है वो एसएसी वक्रों के उठते हुए गिरते या एक न्यूनतम जो बिंदु है उसको स्पर्श करता हुआ होता है, लेकिन ये एक दूसरे को आपस में नहीं काटते हैं। एलएसी वक्र केवल एक अल्पकालीन औसत लागत को उसके न्यूनतम बिंदु पर स्पर्श करता है। यानी कि एक एसएसी ऐसा होगा जिसका न्यूनतम बिंदु और एलएसी का न्यूनतम बिंदु एक ही होगा। अन्य जो एसएसी हैं उनके या तो गिरते हुए भाग या उठते हुए भाग एलएसी को स्पर्श करते हैं। केवल एक एसएसी का न्यूनतम बिंदु इस एलएसी के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता है। फिर लिखा है यह विभिन्न उत्पादन मात्राओं की न्यूनतम संभव औसत लागत को दर्शाता है। यानी कि जो एलएसी वक्र है ये उत्पादन की जो विभिन्न मात्राएं हैं, क्वांटिटी है जो हम एक्स अक्ष पर लेते हैं, उसकी विभिन्न संभव न्यूनतम लागत को दर्शाता है। और साथ में कहा है यह यू आकार का होता है और यू आकार के होने का जो कारण है वो पैमाने के प्रतिफल, वर्धमान, हासमान और सीमांत वर्धमान प्रतिफल, समान प्रतिफल और हासमान प्रतिफल। चूँकि जब उत्पादन प्रारंभ होता है तो पैमाने के वर्धमान प्रतिफल मिलने के कारण प्रति इकाई जो लागतें होती हैं वो घटती भी होती हैं, इसीलिए यह घटता हुआ और उसके पश्चात जो प्रति इकाई लागतें होती हैं वो बढ़ती भी होती हैं और इसीलिए ये ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है। तो इसीलिए जो पैमाने के प्रतिफल की जो नियम है उनके कारण जो है एलएसी यू आकार का होता है। अब हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र की। तो जैसे हमने सीमांत लागत की बात की थी कि एक अतिरिक्त इकाई बढ़ाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसको हम सीमांत लागत कहा था। और अभी जैसे बात की थी हमने औसत लागत और सीमांत लागत में संबंध की, और उसमें हमने कहा कि औसत लागत जहाँ न्यूनतम होती है सीमांत लागत वक्र इसको काटता हुआ निकलता है। वही बात यहाँ पर भी देखने को मिलेगी कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उत्पादित करने से कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। और सीमांत लागत वक्र भी यू आकार का होता है। एलएमसी का मतलब है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र। एलएसी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, यानी कि दीर्घकालीन औसत लागत वक्र को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता
हुआ निकलता है। जैसे कि यहाँ चित्र में दर्शाया गया है कि OX अक्ष पर उत्पादन मात्रा को लिया गया है, जबकि OY जो अक्ष है इस पर प्रति इकाई लागतें यानी कि जो औसत लागत है और सीमांत लागत है उसको लिया गया है। यहाँ LAC जो चपटा हुआ U आकार का देखने को मिलता है एक SAC है और SAC का न्यूनतम बिंदु इस LAC के न्यूनतम बिंदु को स्पर्श करता हुआ है। फिर यहाँ SMC और LMC, SMC का मतलब है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। तो शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट जो है वो चूंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के न्यूनतम बिंदु को काटता हुआ निकलता है और चूंकि दोनों का एक ही बिंदु है न्यूनतम इस LAC और इस SAC का, तो जो SMC है वो P बिंदु पर जहाँ SAC भी न्यूनतम है LAC भी न्यूनतम है इन दोनों को काटता हुआ निकल रहा है। और उसी तरीके से जो LMC है ये LMC भी चूंकि SAC और LAC इन दोनों का न्यूनतम बिंदु P बिंदु है, तो ये जो LMC है वो भी यहाँ P बिंदु पर इसको काटता हुआ निकलता है। तो इस तरीके से हम यहाँ LAC के बारे में बता सकते हैं कि LAC भी U आकार का होता है और ख़ास बात ये है विभिन्न SAC वक्रों के माध्यम से ही LAC का निर्माण होता है और LMC वक्र जैसे अल्पकाल में जो सीमांत लागत वक्र है और औसत लागत वक्र में जो संबंध था वही यहाँ दीर्घकाल में सीमांत लागत और यहाँ जो LAC है इसमें संबंध देखने को मिलेगा। जैसे कहा है कि LAC और LMC अपेक्षाकृत चपटी रेखाएं हैं, जबकि SMC और SAC तीव्र गति से घटते बढ़ते वक्र हैं। उत्पादन की OQ मात्रा पर जो OQ मात्रा है इस पर LAC इक्वल टू LMC इक्वल टू SAC इक्वल टू SMC, यानी कि यहाँ जो औसत लागत और सीमांत लागत हैं अल्पकालीन और दीर्घकालीन वो सभी बराबर हैं और यही फर्म के उत्पादन की आदर्शतम सीमा है, क्योंकि इसके P बिंदु पर ही SAC और LAC दोनों अपने न्यूनतम बिंदु पर हैं, अर्थात दोनों लागतें न्यूनतम हैं। थैंक यू।